तो हेलो साथियों, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन चैनल। और आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आई होप आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, अच्छे से तैयारी चल रही होगी, रिवीजन कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, टेंस हमारा चल रहा है। पहले की क्लासेस में प्रेजेंट टेंस के पूरे टाइप्स के बारे में हम लोग बिल्कुल बेसिक से पूरा जान चुके हैं, डिटेल में जान चुके हैं। उसमें से कोई भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताना आप लोग। इस क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है कि रूटीन होता है प्रेजेंट टाइम का, जो भी रूटीन हो गया, आदतें हो गई, कोई हैबिट्स हो गए। पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा कि पास्ट की आदतें हो जाएंगी, पास्ट की हैबिट्स, ठीक है, या रूटीन। क्लियर? पास्ट की कोई रूटीन हो जाए, कोई हैबिट्स हो जाए, तो उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखो, वर्ब में वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसमें आती है। देखो, एक बात पूरे क्लियर रखना कि जब भी वर्ब केवल सिर्फ वर्ब आएगा, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं, जब भी केवल सिर्फ वर्ब आएगा तो सेकंड फॉर्म आएगा, और जब भी डीड के साथ वर्ब आएगा तो वो कैसे आएगा? फर्स्ट फॉर्म में आएगा। डीड के साथ जो वर्ब आएगा फर्स्ट फॉर्म में आएगा। अब इसकी हिंदी में कैसे पहचान होती है? ता, था, ती, थी, ते, थे, आया, गया। ओके, मतलब या आ जाए, या ती, थी, ते, थे, ऐसे सब वर्ड्स से एंडिंग हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। सिंपल बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या था कि ते है, ता है, ती है, ऐसा सब, इसमें बस था, थे, ये सब लग जाएंगे। देखो, जितने भी टेंस है सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बस थोड़े थोड़े चेंजेस है। उस चीज को आप समझ के चलोगे तो सब पूरा टेंस आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक से। देखो, जो पास्ट इंडेफिनिट की पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस की, उसमें देखो बस अफर्मेटिव सेंटेंस में ही क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देख लो एग्जांपल्स क्या कह रहा है। मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाता था। आई हो गया, जाना का क्या इंग्लिश होता है? गो, वेंट, गॉन। मैंने बताया पहले भी, गो, वेंट, गॉन, इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो देखो, सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है? वेंट। आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। देखो सेकंड एग्जांपल्स, वह स्कूल आया, वह स्कूल आया। मैंने बोला ना, आया भी हो सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ही केम, कम, सेकंड फॉर्म केम, उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म कम। तो केम क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म, तो ही केम टू स्कूल। क्लियर? देखो, अब जो निगेटिव सेंटेंस है इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो, इसका कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस का। जैसे वह स्कूल नहीं जाता था, वह स्कूल नहीं जाता था। तो देखो, इसका कैसे बनेगा? ही डिड बनेगा, जैसे कि ही के बाद सब्जेक्ट के बाद डिड, उसके बाद नॉट क्योंकि निगेटिव है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ये हो जाएगा हमारा निगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा निगेटिव। एग्जांपल्स मैंने नहीं लिखा है क्योंकि एक ही एग्जांपल से आप समझ जाओगे, जब भी आएगा तो आप स्ट्रक्चर से सिंपल सा बना लोगे। आपको बस समझ में, ध्यान में ये रखना है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से तो सबका स्टार्टिंग हो रहा है। अब देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? डिड, पहले डिड आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है रिवीजन कर लो कि वर्ब पहले ही आया है, हेल्पिंग वर्ब। तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि मैंने बोला डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। WH इंट्रोगेटिव में देखो, WH वर्ड पहले आ जाएगा, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। तो अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो, डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कंटिन्यूअस आया है। मैंने क्या बताया? जब भी कंटिन्यूअस आएगा तो वर्ब की क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing आएगा, चाहे वो कंटिन्यूअस किसी भी चीज का हो, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का। तो देखो, पास्ट कंटिन्यूअस आया तो एक बात क्लियर रख लो कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फोर्थ, यानी वर्ब में ing। तो देखो, वर्ब में ing आया है, वर्ब में ing आया है। उसके बाद इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो आता है वाज वेयर। जैसे कि मैंने बताया था, पास्ट में वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब आता है किसमें? कंटिन्यूअस में, ठीक है। और इसकी पहचान कैसे करोगे? तो रहा था, फिर वही बात, रहा था, रही थी, रहे थे,
ठीक है, देखो क्या ये समझने में दिक्कत हो रही है? बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए दिक्कत। क्यों नहीं होनी चाहिए? देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो था उसमें क्या था? रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसी को अगर पास्ट में बनाना होगा कंटिन्यूअस को, तो है की जगह पे क्या लगा देंगे? था, मतलब बीत चुका है, भूतकाल हो गया। था, रहा था, रहे थे, रही थी, तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस एक टेंस को पूरा डिटेल में समझ जाओगे तो उसके बाद कोई टेंस समझने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप बना लोगे। देखो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट, वाज वेयर, जैसा कि आता है हेल्पिंग वर्ब, ये बार बार रिपीट हो रहा है। सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब, वाज वेयर, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। निगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, वाज वेयर, नॉट, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है। तो वाज वेयर पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच में डब्ल्यूएच वर्ड सबसे पहले आता है, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल्स लिया है। देखो वह घर जा रहा था आया है ना, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहली ही क्लास में इतना डिटेल में इतना अच्छे से बताया टेंस को कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इसको कैसे बनाओगे? ही, उसके बाद वाज या वर, तो वाज आएगा क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। उसके बाद गो में आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग हो जाएगा, टू हाउस। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? अब आप लोग सोच रहे हो कि ये सब एग्जांपल्स क्यों नहीं बताए। देखो ये सब का एग्जांपल्स की कोई वैल्यू नहीं है, ये सब हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझ जाएंगे। क्योंकि आपको बस एक चीज समझना है, स्ट्रक्चर बस बनाना सीख गए तो उसके बाद टेंस कैसा भी दे दे, कोई भी कहीं से भी दे दे, आप बिल्कुल आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो इस चीज से प्रॉब्लम में आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा कंप्लीट होता है। आई होप पूरा चीज समझ में आया होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इस क्लास में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना, और साथ ही अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो क्लास देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक भी शेयर भी कर दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।